द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 27। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लॉर्ड शू को ये पता चल चुका था कि उसकी पत्नी ही व्हाइट स्नेक है, यानी कि वो एक बीस्ट है। लॉर्ड शू को बचाने के लिए कीशाओ माउंट ज्यूक्सी से सोल कलेक्टिंग लाइट लाता है। इस सोल कलेक्टिंग लाइट की वजह से लॉर्ड शू केवल 7 दिन तक ही जिंदा रह सकता है और अब वो माउंटेन किंग को उसकी रक्षा करने को कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे क्रेन मिलती है और अब आगे याओ बाई क्रेन से कहती है कि मुझे लॉर्ड शू के लिए उस जादुई जड़ी बूटी को लेने स्वर्गीय पर्वत जाना ही होगा, मुझे ऐसा करने से ना रोको। क्रेन के काफी मना करने के बाद भी याओ बाई नहीं रुकती है। अब जैसे ही याओ बाई वहां पहुंचती है उसे एक जड़ी बूटी दिखती है जो कि एक इल्यूजन होता है। अब याओ बाई उस इल्यूजन में फंस चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू नींद में था, लेकिन फिर भी उसे याओ बाई के बारे में पता था कि वो किसी मुसीबत में है। अब लॉर्ड शू बार बार लिंगचू का नाम लेकर कह रहा था, लिंगचू मेरी जगह तुम याओ बाई की मदद करो क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है। ये बात सुनकर कीशाओ के सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। तभी वहाँ एक दूत आता है। उसे देखकर कीशाओ को पता चल जाता है कि याओ बाई वाकई मुसीबत में है। अब वो फौरन याओ बाई की मदद के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस लैंग भी बीमार थी, जिसके इलाज के लिए लॉर्ड शू को लाने का आदेश दिया गया था। फिर उन लोगों को ये पता चलता है कि लॉर्ड शू खुद ही कोमा में है। तभी मिस लैंग अपने एक मकड़ी को ये पता करने को कहती है कि आखिरकार लॉर्ड शू के साथ वहाँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ याओ बाई इल्यूजन में थी। तभी वहाँ कीशाओ पहुँचता है और याओ बाई को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब भ्रम है, आपको जागना होगा। इस पर याओ बाई कहती है कि नहीं, मैं इस बार फिर से वही गलती नहीं कर सकती जो मैंने 1000 साल पहले की थी। अब कीशाओ अपनी तलवार से याओ बाई पर हमला करता है। तब याओ बाई को होश आता है। वहीं दूसरी तरफ मिस लैंग की वो मकड़ी छुपकर सारी बातें सुन रही थी और अब मिस लैंग को पता चल चुका था कि आखिर बात क्या है। वो सोचती है कि लॉर्ड शू के गले पर वो निशान देखकर लगता है कि उसे किसी सांप ने काटा है, यानी कि याओ बाई ने। इसका मतलब ये है कि लॉर्ड शू ने न केवल उसका असली रूप देखा है, बल्कि याओ बाई ने उसे काट भी लिया है, जिसका गुस्सा याओ बाई ने मुझ पर निकाला। और अभी घर पर केवल माउंटेन किंग है, यानी कि कीशाओ और याओ बाई दोनों ही जड़ी बूटी की तलाश में बाहर गए हुए हैं। अगली सीन में हम क्रेन को देखते हैं, जिसके पास उसका एक शिष्य आता है और कहता है कि याओ बाई ने उस भ्रम को पार कर लिया है और अब वो फॉरगॉटन मून लेक की तरफ जा रही है, जिसे रोकने के लिए क्रेन और उसके शिष्य निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ याओ बाई कीशाओ को बताती है कि ये जगह स्वर्ग की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और मैंने ये भी सुना है कि इस झील में प्राचीन जानवर भी हैं और ये जगह काफी खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लॉर्ड शू के कमरे में ठंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लॉर्ड शू जमता जा रहा था। माउंटेन किंग कहती है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो लॉर्ड शू ठंड से जमकर मर जाएगा। और अब लॉर्ड शू एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। तभी वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो और कोई नहीं बल्कि जिंगसू था। वो उसे सोल कलेक्टिंग दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए हो जो तुम्हें नहीं भूलना था। अब तुरंत लॉर्ड शू के सर में दर्द शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग और उसके सभी बीस्ट अपनी पावर्स की मदद से सोल कलेक्टिंग लाइट की रक्षा करते हैं। अब इन लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी लौ बुझ जाती है। अब माउंटेन किंग कहती है कि तुम सभी यहाँ रुको और इनकी रक्षा करो, मुझे स्टोन हील की यात्रा करनी होगी। सभी बीस्ट कहते हैं कि आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं। इस पर माउंटेन किंग कहती है कि हमारे सबसे नजदीक एकमात्र शक्तिशाली बीस्ट ब्लैक माउंटेन के पुराने बीस्ट हैं, मैं उनसे ही कुछ मदद मांगूंगी, नहीं तो लॉर्ड शू की मौत याओ बाई के आने से पहले ही हो जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक बीस्ट कहता है कि ब्लैक माउंटेन का वो बीस्ट काफी चालाक है, ये बात सबको पता है, क्या वो माउंटेन किंग की बात सुनेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देवता लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि याओ बाई ने उस भ्रम को पार कर लिया है। आपको क्या लगता है, याओ बाई आगे भी सफल होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ याओ बाई को जड़ी बूटी दिखती है। तभी कीशाओ कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए आप मुझे पहले इसे चेक करने दें। अब जैसे ही कीशाओ उसमें अपनी तलवार डालता है, वैसे ही वो तलवार खून में बदल जाती। अब कीशाओ कहता है कि अगर आप अभी थोड़ी सी भी लापरवाह होती तो कुछ भी हो सकता। तभी क्रेन और उसके शिष्य वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अब कीशाओ याओ बाई से कहता है कि इन सभी से मैं निपट लूंगा, आप उस जड़ी बूटी को लेकर
यहाँ से जल्दी जाएं। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग भी उस बीस्ट के पास पहुँच चुकी थी। वो बीस्ट कहता है कि तुम सही समय पर आई हो, यही समय है तुमसे बदला लेने का। तभी माउंटेन किंग कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तभी वो बीस्ट उस पर हमला कर देता है और वहाँ बीस्ट सम्राट आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई को भी वो जड़ी बूटियां मिल चुकी थी जिसको लेकर किशाओ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग उस बीस्ट सम्राट से पूछती है कि आप कौन हैं और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इस पर बीस्ट सम्राट कहते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं केवल आपकी मदद करना चाहता था। वैसे मुझे लगता है कि आपको अब जाना चाहिए, आपको देर हो रही है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।